सदाशिव से शिव की उत्पत्ति हुई है और शिव हैं, शिवा नहीं है। राम है, नारायण है, तो ये नारायणा रामा नहीं है। तो इसलिए उच्चारण का बहुत महत्व है जीवन में। लेकिन अगर आप सिर्फ ओम नमः शिवाय का भी जाप कर लेते हो तो मैं समझता हूँ आपको शिव से जुड़ने का मौका मिलता है और अपने कष्टों को दूर करने का मौका मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आज उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में एनबीटी लाइफ के माध्यम से। आज हम बात करेंगे शिव से जुड़े कुछ ऐसे समाधानों की जो हम डे टू डे लाइफ में कर अपने जीवन में आने वाली अलग अलग समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और जानेंगे शिव से जुड़े हुए कुछ और तथ्य। तो सबसे पहले तो मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि शिव को लेकर बहुत अलग अलग जगहों पे लोग प्रोनाउंसिएशन में एक डिफरेंस बनाते हैं। आजकल चल रहा है कि शिवा, रामा, नारायणा, तो इसका हमारे शास्त्रों में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। ये वेस्टर्न कल्चर का जो इन्फ्लुएंस है उसकी वजह से हम शिवा या रामा या नारायणा का मतलब इस्तेमाल करते हैं या प्रयोग करते हैं। अगर हम अपने शास्त्रों की बात करें तो सिर्फ शिव है, सदाशिव से शिव की उत्पत्ति हुई है और शिव हैं, शिवा नहीं है। राम है, नारायण है, तो ये नारायणा रामा नहीं है। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर हमारा प्रोनाउंसिएशन, हमारा उच्चारण अगर सही नहीं है तो कई बार जो मैसेज हमें यूनिवर्सली या उस सुपरनेचुरल पावर को या उस असीम शक्ति को जिससे हम जुड़ना चाहते हैं उस तक पहुंचाना चाहते हैं तो हम कई बार नहीं जुड़ पाते क्योंकि हमारे उच्चारण का बड़ा प्रभाव है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आज आपको दे रहा हूँ एक मंत्र के उच्चारण के माध्यम से कि कितना प्रभाव पड़ता है अगर हमारा उच्चारण सही ना हो तो एक मंत्र है, महालक्ष्मी जी का मंत्र है कि ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मम सर्ववांछित देह देह स्वाहा। अब इस मंत्र में मैंने आपको बोला मम सर्ववांछित, इसका मतलब होता है कि मुझे सब कुछ चाहिए। तो हे लक्ष्मी माता, मुझे सब कुछ चाहिए। और जब हम इसको टाइप करते हैं, सपोज मैं इसको टाइप कर रहा हूँ किसी व्हाट्सएप पे या मोबाइल पे आप इसे टाइप करते हो, तो सर्ववंचित और सर्ववांछित दोनों को एक ही तरह की स्पेलिंग मिलती है। और अगर पढ़ने वाला इसे सर्ववंचित पढ़ लेता है सर्ववांछित की जगह, तो सर्ववंचित का मतलब होता है मुझे हर चीज़ से वंचित कर दो, मुझे हर चीज़ से दूर कर दो। और सर्ववांछित का मतलब होता है मुझे सब कुछ दे दो। तो आप देखो एक छोटा सा उच्चारण किस तरह सारा प्रभाव और सारे उसके रिजल्ट को उल्टा कर देता है, विपरीत कर देता है। तो इसलिए उच्चारण का बहुत महत्व है जीवन में। इसलिए जब भी हम किसी भी देवी देवता का नाम या उनका आवाहन करते हैं तो उनके उच्चारण पर हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि शिव, जैसे शिव को लेकर बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो शिव पुराण में अलग अलग स्कंद और अलग अलग हमें जानने को मिलता है। लेकिन जैसे आप देखते हैं कि ज़्यादातर जितने भी पूजा स्थल हैं, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो शिव के हैं, तो 51 शक्ति पीठ भी शिव से जुड़े हुए हैं। हुआ क्या, जब भगवान शिव माता सती से उनका विवाह हुआ और राजा दक्ष ने अपने एक यज्ञ में भगवान शिव को नहीं बुलाया, तो माता सती ने हवन कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया। इसके बारे में सभी जानते हैं। उस आत्मदाह के बाद जब भगवान शिव को ये सब पता लगा और उन्होंने बहुत अपना एक रुद्र रूप धारण किया, और रुद्र रूप में जब वो माता सती के शरीर को लेकर घूमते रहे तो सृष्टि का सारा चक्र बिगड़ गया और बहुत समय तक वो शरीर को लेकर घूमते रहे। और जब सारा सृष्टि चक्र बिगड़ गया, क्योंकि शिव संहारक हैं, और जब तक शिव अपना रोल प्ले नहीं करेंगे, जब तक शिव संहारक के रूप में उपस्थित नहीं होंगे, तो सृष्टि का सारा रचनाक्रम बिगड़ जाएगा। तो सभी देवी देवता पहुँचे भगवान विष्णु के पास और उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु अगर भगवान शिव इस तरह रहेंगे तो कैसे सृष्टि आगे चलेगी। तब भगवान श्री विष्णु, श्री हरि ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के
शरीर के 51 टुकड़े करे और जहाँ जहाँ वो टुकड़े गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बने। और वो शक्तिपीठ आज पूरे देश में और अलग अलग देशों में भी कुछ शक्तिपीठ हैं जिनकी पूजा और आराधना से हम अपने कई कष्टों को दूर कर पाते हैं। तो साथियों, आप देखो कि अगर शक्तिपीठ हैं या ज्योतिर्लिंग हैं, सब शिव से जुड़े हुए हैं। कोई भी विद्या या कोई भी शास्त्र जो मानव कल्याण के लिए बना है वो शिव से जुड़ा है। जैसे मैंने पहले भी बताया है वीडियोस में कि शाबर विद्या का निर्माण भगवान शिव ने किया, या और भी कई ऐसी विद्याएं हैं। ज्योतिष शास्त्र में जितने भी समाधान हैं वो सब शिव से जुड़े हुए हैं। बहुत ऐसे छोटे छोटे समाधान हैं जिसके चलते हम अपने जीवन में चल रही छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकते हैं और शिव से रिलेटेड है। ऐसा माना गया है क्योंकि शिव पुराण में हम भगवान शिव के विवाह के विषय में भी बात करते हैं। तो अगर जैसे माता पार्वती ने बहुत तपस्या की भगवान शिव को पाने के लिए, ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जो रिश्तों को सुलझाने में काम आते हैं। बहुत साधारण, हालांकि शिव का पंचाक्षरी मंत्र जिसको लेकर सबसे जो प्रचलित है ओम नमः शिवाय, ये आपको शिव से सीधे सीधे जोड़ता है। ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जिसका उच्चारण हम सही से नहीं कर पाते, अलग अलग मंत्र, लेकिन अगर आप सिर्फ ओम नमः शिवाय का भी जाप कर लेते हो तो मैं समझता हूँ आपको शिव से जुड़ने का मौका मिलता है और अपने कष्टों को दूर करने का मौका मिलता है। अब साधारण रूप से डे टू डे लाइफ में सपोज आप कोई ऐसी समस्या है जो अपने जीवन में रिलेशनशिप से रिलेटेड फेस कर रहे हैं और उसमें आपको कोई समाधान नहीं मिल रहा, तो एक बड़ा छोटा सा समाधान मैं आज आपको बता रहा हूँ कि आप हर रोज़ शिव और पार्वती चालीसा का पाठ करें। शिव चालीसा अलग है, पार्वती चालीसा अलग है, ये दोनों अलग अलग चालीसा हैं। तो पहले आपको शिव चालीसा पढ़ना है, ये याद रहे, पहले आपको शिव चालीसा पढ़ना है, फिर आप पार्वती चालीसा का पाठ करें। शिव और पार्वती चालीसा अगर आप डेली पढ़ते हैं तो आपकी डे टू डे लाइफ में जो भी रिलेशनशिप से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जैसे आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उनमें आपको बहुत समाधान मिलेगा और आप शिव को आराधना करके अपने रिलेशनशिप लाइफ को बेटर कर सकते हैं। इससे भी बड़ा कोई समस्या अगर आपको लगता है जनरल रिलेशनशिप्स में भी आपको फेस प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आपके पेरेंटल रिलेशनशिप है या आपके दूसरे रिलेशनशिप्स हैं या पर्सनल लाइफ से ही रिलेटेड है, या आपको लगता है आपके पार्टनर से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा समस्या है, आपको लग रहा है कि कोई ऐसा पार्टनर आपका है जो इन्फ्लुएंस हो गया है या आपसे दूर हो गया है या किसी और की तरफ आकर्षित हो गया है और आपको लग रहा है कि आप असमर्थ हैं उसको रिलेशनशिप को ठीक करने में, तो एक बहुत अचूक उपाय मैं आज आपको बता रहा हूँ। बहुत साधारण है पर बहुत अचूक उपाय है। पूरी श्रद्धा और विश्वास से अगर आप ये उपाय करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत इमीडिएट और बहुत जल्दी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, आपको 27 दिन तक लगातार शिवलिंग पर इत्र की शीशी यानी इत्र चढ़ाना है और शिवजी का जलाभिषेक आपको करना है। अगर आप एक सिंपल सा सोल्यूशन, हर रोज़ आपको नई इत्र की शीशी ले आनी है, अलग अलग शीशियाँ ले जानी है, एक ही शीशी से या एक ही बोतल से आप इत्र नहीं चढ़ाएं। तो हर रोज़ आप अलग अलग 27 दिन तक लगातार अगर आप शिवजी पर इत्र चढ़ाते हैं तो आपकी जीवन में जितने भी रिलेशनशिप से जुड़े मुद्दे हैं वो हल हो जाएंगे और आपके जीवन में आपको एक बेहतर ज़िंदगी जीने का मौका मिलेगा। और अंत में बस इतना ज़रूर बताऊंगा कि शिव का महामृत्युंजय मंत्र एकमात्र ऐसा मंत्र है जो आपके जीवन में मुक्ति के बाद मोक्ष की कामना करता है। तो यदि सही उच्चारण के साथ आप इस मंत्र का हर रोज़ जितना भी आपके लिए संभव हो, आपके रूटीन के हिसाब से आप जाप करते हैं तो आप अपने जीवन में आए हुई किसी भी शारीरिक कष्ट या विपत्ति को दूर कर सकते हैं। यदि आपका कोई फैमिली मेम्बर या आप खुद या कोई भी हॉस्पिटलाइज्ड है और आपको लगता है कि उस पर ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो गए हैं और कोई और समाधान नहीं आ रहा, तो आप उसके लिए लगातार महामृत्युंजय का जाप करिए। आप स्वयं कर सकते हैं या आप किसी से करा भी सकते हैं संकल्प लेकर, लेकिन महामृत्युंजय का मंत्र एकमात्र ऐसा मंत्र है जो आपको रोग से मुक्ति देगा
और मुक्ति के बाद इस जीवन के उपरांत आपको मोक्ष की ओर ले जाएगा। भगवान शिव से जुड़े ऐसे कई समाधान हैं जिन्हें आप अपनी डे टू डे लाइफ में जब करते हैं तो उनका एक अलग इम्पैक्ट आता है। जैसे अगर सावन में आप भगवान शिव की साधना करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा महत्व है, स्पेसिफिकली शिवरात्रि पे या सावन के सभी सोमवारों पे। एक और चीज़ जो मैं आपको स्पेसिफिकली बताना चाहता हूँ, अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो रुद्राक्ष धारण करने का जो सर्वोपरि टाइम है, या तो वो महाशिवरात्रि है जो फागुन मास में आती है, या जो शिवरात्रि हमें सावन के महीने में मिलती है, उसमें भी आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। और बहुत लोगों को ये बात नहीं पता होगी, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि रुद्राक्ष अगर आप धारण कर रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि आपने रुद्राक्ष एक बार धारण कर लिया और उसके बाद आपको उससे एनर्जी मिलती रहेगी। रुद्राक्ष से अगर आपको समय समय पे अच्छी एनर्जीज लेनी है, ज़्यादा एनर्जी लेनी है, तो रुद्राक्ष को समय समय पे अभिमंत्रित करना भी चाहिए। कैसे अभिमंत्रित कर सकते हैं? अगर आपको रुद्र गायत्री मंत्र का जाप आता है या कोई एक्सपर्ट जिसने रुद्र गायत्री मंत्र को सिद्ध किया हुआ है, वो उसे अभिमंत्रित करके आपको दे सकता है, उससे उसका एनर्जी बढ़ जाता है। और उसका क्या इम्पैक्ट मिलता है अगर आपने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है, क्योंकि रुद्राक्ष को शिव का अंश कहा गया है, तो साक्षात शिव स्वरूप रुद्राक्ष होते हैं। रुद्राक्ष पर हम एक और डिटेल वीडियो आगे आपको कभी देंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ रुद्राक्ष में भगवान शिव साक्षात विद्यमान हैं। तो अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हैं और उसे समय समय पे अभिमंत्रित करते हैं तो यह आपको नकारात्मक ऊर्जाओं से भी बचाता है और आपके जीवन में आने वाली किसी भी विपत्ति को दूर करता है और उस विपत्ति को दूर करता है। और अगर यदि आप पर कोई ऐसी विपत्ति आ रही है जिसे बिल्कुल टाला नहीं जा सकता, तो रुद्राक्ष उसे अपने ऊपर लेता है और वो रुद्राक्ष स्वयं टूट जाता है। रुद्राक्ष टूट जाएगा और आपको सेव कर लेगा। तो रुद्राक्ष का जीवन में बहुत महत्व है डे टू डे लाइफ में। जैसे ब्लड प्रेशर या नॉर्मल आपकी समस्याएं हैं, अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उसमें भी आपको उसमें बहुत बेनिफिट होता है। तो सावन के महीने में शिव की पूजा और आराधना करने से आपको और बेनिफिट होगा। स्पेसिफिकली अगर आप रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी मैंने आपको सोल्यूशन बताए हैं वो आप अगर सावन में करते हैं, या आपके कोई ऐसी पूजा कुंडली में दिखाई देती है जो काल सर्प से रिलेटेड है या पितृदोष से रिलेटेड है, वो भी सावन में करना उसका सबसे बेस्ट टाइम अगर कोई है तो वो यही है। तो आज हमने जाना कैसे शिव की आराधना से हम अपनी डे टू डे लाइफ में आई समस्याओं को दूर कर सकते हैं और कैसे हर शास्त्र, हर आराधना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से भगवान शिव से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। आप हमसे जुड़े रहिए एनबीटी लाइव के माध्यम से। हम आने वाले एपिसोड्स में और नए टॉपिक्स को लेकर आपके सामने आएंगे। अगर आप किसी टॉपिक पे चाहते हैं कि हम बात करें या आपको जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में आप लिखकर बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स पर आपको डिटेल जानकारी दें। बहुत बहुत धन्यवाद।